हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव, जिनका कर्म स्थान मथुरा दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर है, जो एक मंदिर जय गुरुदेव नाम योग साधना बनवाया, उसमें सभी धर्मों की एक मनोकामना आज वर्तमान कलयुग में पूर्ण हो रही है। परंतु बाबा जय गुरुदेव ने कहा, एक मनोकामना पूर्ण करो और 1 घंटे उस भगवान परमात्मा का नाम लो जो सभी धर्मों का एक है। उसके नाम लेने से ये मन भगवान में मिल जाता है, उसका नाम लेने से ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। सभी संतों ने कहा है, प्रभु अंश रूप अविनाशी, जो कुल मालिक का अंश है वो रूप है, अविनाशी है, जो इस आत्मा का रूप है। आत्मा जन्मने और मरने में नहीं आती, परंतु कब? जब नहीं आती, जब कोई इंसान बनकर अपने कर्म करता है। इंसान और शैतान में अंतर होता है। इंसान कहते हैं जिसकी शान होती है, जिसकी घर परिवार समाज में मान सम्मान होता है। शैतान होता है जो सब कार्य मन के मुताबिक उल्टे कर्म करता है। दोनों एक ही शकल के होते हैं, पर कर्म में परिवर्तन होता है। इंसान के गुण अलग होते हैं, शैतान के गुण अलग होते हैं। तो गुरु महाराज बताया करते थे, सबसे पहले इंसान बनो। इस समाज में जैसे प्रकृति काम करती है, उसी प्रकार से इंसान को कार्य करना चाहिए। जैसे सूर्य समय पर निकलता है, वैसे ही इंसान को अपने कार्य समय पर भुगतान करना चाहिए, उसे इंसान कहते हैं। जैसे घर का परिवार का काम हम करते हैं, एक जिम्मेदारी जो निभाता है वो इंसान होता है। एक मन के मुताबिक काम होते हैं, कर्म होते हैं, जो इंसान मन के कार्य सक्षमता से निभाता है, यानी कि अच्छे और बुरे कर्म गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार करता है, तो वह इंसान कहलाता है। क्योंकि जब तक ये धरती बनी है, जब तक इस सृष्टि का अंत होता है, जब तक इंसान अच्छे और बुरे कर्मों का निर्माण करता रहता है, बुरे हों या अच्छे हों, और नियम और तरकीब से करे जाएं तो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये भगवान के कर्म हैं। और जब इंसान इस धरती पर पैदा होता है, तो माँ बाप हो, गुरु हो, समाज हो, सारे संत महात्मा इंसान को अच्छे गुण सिखाते हैं। जैसे सत्संग, सत्य का संग करो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर से एक ना एक दिन जीवात्मा अपनी आयु पूरी करने के बाद 4 खाने 84 में भी जा सकती है, देवी देवताओं के शरीर में भी जा सकती है, भूत प्रेत किन के शरीर में भी जा सकती है। अगर आपने नाम योग साधना अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से की, जिससे ये संसार साफ दिखता है इन चरम आंखों से, उसी प्रकार अंतर दिव्य दृष्टि से नूरी संसार, प्रकाशवान संसार साफ दिखता है अंतर्दृष्टि से। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, सारी पत्रिकाओं और किताबों के माध्यम से समझाया। 1952 से लेकर 2012 तक मथुरा आश्रम पे गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करके सत्संग सुनाया कि सभी जीवात्माएं, सभी मनुष्य सत्संग करें। सत्य का संग, यानी कि मन और भगवान का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और इन संसार में सत्संगी सत्संग से मिलन करे, सत्य का संग करे, यानी कि एक अंश रूप अविनाशी उस परमात्मा की जीवात्माओं से प्रेम करे। किन से प्रेम करे? जो सत्य पर चलते हों, उनसे प्रेम करे। और जो बुरे इंसान होते हैं, उन्हें सत्संग से जोड़े। अपना तन मन धन उन लोगों पर अर्पण करे जो सत्य
पर चलने की कोशिश करते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इंसान के कर्म अलग होते हैं, भगवान के कर्म अलग होते हैं, परमात्मा के कर्म अलग होते हैं। उस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य शरीर को अपनी शकल पर बनाया है, अपनी चित अवस्था दी है। चित सोचती है परमात्मा के बारे में, चित अवस्था सोचती है परमात्मा के बारे में, और मन सोचता है भगवान के बारे में, और इंसान सोचता है इंसानों के बारे में। दोनों की, तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अगर आपने गुरु महाराज के दिशा निर्देश में रहकर, आज्ञा पालन में रहकर आपने 3 कार्य किए। एक तो सत्य का संग, तो आपको सत्य का संग करने पर ये मनुष्य शरीर सर से लेकर पैर तक धीरे 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 निरोगी होता चला जाए। जब आप गुरु महाराज की किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं को पढ़ोगे, उनका मनन करोगे, उनके बारे में विचार करोगे, धीरे 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 ये मन शुद्ध होता चला जाएगा। और मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि ये ऊपर की सृष्टि के, जो प्रकाशवान सृष्टि है, जो नूरी सृष्टि है, जिसमें मन अपना समय सीमा पूरी होने के बाद वहाँ जाकर जाता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है, तो ये उन लोगों को देखता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, अंतर्दृष्टि में जब मेहनत करती है, नाम की कमाई करती है, योग करती है, ऐसे बैठकर तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाती है, जैसे मरने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर 4 खाने 84 में चली जाती है। जब हम नाम की कमाई करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो ये जीवात्मा शरीर से निकलकर अंड खंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। तो आत्मा 4 खाने 84 में नहीं जाती। बाबा जी ने किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के माध्यम से शुद्ध हिंदी भाषा में 4 धर्म 36 जातियों को एक मत होकर सही दिशा में समझाया कि अपनी आत्मा का कल्याण करो। बाबा जी ने तमाम बैनल पुस्तक पत्रिकाएं बनवाई, उनमें कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इस सृष्टि में महात्मा आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सेवा कराते हैं, भजन कराते हैं। जीवात्माओं का, जो जीवात्माएं चलती हैं, उनका कल्याण होता है, आध्यात्मिक गति मिलती है। इंसान को एक विचार करना चाहिए, एक सोच रखनी चाहिए, ऐसी सोच कि उसे बुद्धि से, चालाकी से, ज्ञान से सोचना चाहिए कि हमें जो कर्म करने हैं वो कैसे करने चाहिए, किस अवस्था में करने चाहिए। करनी करो और मार मंडालो, तो कैसे करनी से ये मन मरेगा, कैसे करनी से ये मन अपने लोक देखेगा। आज वर्तमान समय में बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा हुए, अपने अपने तरीके से नाम योग से सबसे बताते हैं कि अंतर्दृष्टि में भगवान के दर्शन करो, उस परमात्मा के दर्शन करो। तो हमें अपनी बुद्धि से, चालाकी से, ज्ञान से ये सोचना चाहिए, जब ये मनुष्य शरीर बेशकीमती, अमोलक है, और बड़ी आयु बीतने के युगों युगांतरों के बाद ये जब मिलता है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि वास्तव में इस मनुष्य शरीर लेने का उद्देश्य क्या है। अगर आपने समय रहते सोच लिया, तो ये आपकी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। ये शरीर चला गया तो आप फिर सोचने के लायक नहीं बचोगे, क्योंकि समय समय की गति होती है। बाबा जी ने बताया, धैर्य रखिए। धैर्य रखने का काम है कि आप सोच समझ के कार्य कीजिए, काम में लगे रहिए। आप अपने शरीर के काम करिए, आप अपने मन के कार्य करिए, आप अपनी आत्मा के कार्य करिए। तीनों कार्यों में अंतर होता है। शरीर के कार्य संसार के लिए होते हैं, मन के कार्य भगवान के लिए होते हैं, आत्मा के कार्य परमात्मा के लिए होते हैं। अगर हमने आज वर्तमान कलयुग में बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के अनुसार, किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के अनुसार अगर आपने कार्य किए,
तो ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में लीन हो जाती है। ये मन भगवान में लीन हो जाता है और संसार का, घर परिवार का, देश दुनिया का कोई कार्य नहीं छूटता। बाबा जी ने बताया है खटपट होती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर वो जब गुरु महाराज की युक्ति करते हैं तो प्रेम मोहब्बत से भुगताए जाते हैं, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं होता। बाबा जी ने कहा सब महात्मा वक्त की इंतजारी करते हैं। इंतजारी कहते हैं जैसे रामायण हुई, एक दिन में नहीं हुई, एक महीने में हुई। जैसे महाभारत हुई, वो एक दिन में नहीं हुई, 18 दिन में हुई, क्योंकि राम कृष्ण भगवान ने भी इंतजारी की। एक जब वो भगवान थे तो एक दिन में कर सकते थे। ये प्रकृति है, अंडखंड ब्रह्मांड है, इसके नियमों पर चलने के नाम ही संत मत है, क्योंकि नियम और कायदे भगवान और परमात्मा ने बनाए हैं। अपने बनाए नियमों को वो नहीं तोड़ता। बाबा जी ने कहा जैसे राम ने इंतजारी की, कृष्ण भगवान ने इंतजारी की, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। कलयुग कहते हैं बुरी जीवात्माओं का प्रकोप होता है, जब इंसान बुरे कर्मों में इतना लिप्त हो जाता है, अच्छे और बुरे की नरक परख नहीं होती, तो ये प्रकृति, ये भगवान, ये परमात्मा नई नई बीमारी खड़ी कर देता है, नए नए भूकंप आ जाते हैं। जितने इंसानों ने ये तोप गोले बम बनाए हैं, ये सब छोड़े जाते हैं। इनसे उन जीवात्माओं का सर्वनाश होता है। उदाहरण के तौर पर आप कृष्ण भगवान को देख लीजिए, महाभारत में क्या हुआ। आप राम को देख लीजिए, रामायण में क्या हुआ। कितनी सारी जनसंख्या समाप्त हो गई। आज वर्तमान कलयुग में भी ऐसा ही है। जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, मोहम्मद साहब हुए, अपने अपने धार्मिक ग्रंथों में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीने, 2 महीने पढ़ के देख लीजिए। महात्माओं ने कहा सचेत हो जाओ, अपनी इस आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, आने वाला समय बड़ा भयानक है। आत्मा रोती गाती चिल्लाती है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। समय रहते अपनी आत्मा को जगाओ, परमात्मा से मिलाओ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। जो सत्संगी हैं, सत्य पर चलते हैं, अपने काम में लगे रहिए। अपना काम होता है सत्य का संग करना, सच्चे समाज की सेवा करना, अपनी आत्मा का भजन करना। बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के अनुसार बाबा जी ने कहा कि अपने को देखो, अपने खुद को, कि सत्संग कैसे मुझे करना है, सेवा इस समाज की कैसे मुझे करनी है, और सेवा और भजन कैसे करना है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों में फर्क समझ लिया तो आपकी आत्मा जागेगी और उसका कल्याण हो जाएगा। बाबा जी ने कहा तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमात्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमपिता है, सभी अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। क्योंकि आत्मा की श्रेष्ठ शक्ति है, उसने अपनी शक्ति से सब जीवात्माओं में एक नूरी प्रकाश दे रखा है। वो सब जीवात्माएं उसके अधीन हैं। जब जब समय आता है वो अपने समर्पण कर लेता है। अब ये तुम्हारा अधिकार है कि आप 1 जन्म में जाओ, 2 जन्म में जाओ, या 3 में जाओ, या 4 में जाओ। जैसा जैसा समय आता है भगवान और परमात्मा उतने ही कष्ट देकर जीव आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं। जब आज वर्तमान कलयुग में सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई है, तो हम उस आत्मा कल्याण के लिए नाम योग साधना मथुरा मंदिर में जाएं, खितौरा के मंदिर में जाएं और परमात्मा से, भगवान से, मंदिर के देवता से दुआ करें, कहें कि बरकत मिले साधन भजन में। जय गुरुदेव।